फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक शेयर की। बहुत बड़ा बयान निकल के आ रहा है जिसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में डेफिनेटली पड़ेगा। यस बैंक के ऊपर में जो चर्चा चल रही है, यानी कि 81 बॉन्ड्स को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसके ऊपर में बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आया है, जिसका इम्पैक्ट फाइनली इस शेयर के ऊपर में पड़ेगा और शेयर होल्डर्स के ऊपर में पड़ेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि आप वीडियो को कंप्लीटली बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी को 26 जनवरी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के अंदर में आज 26 जनवरी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया गया है। आशा है कि आपने इसका एंजॉय किया होगा और अपने इस पावन त्यौहार को आपने ही सही ढंग से मनाया होगा। सो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए फटाफट चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं यस बैंक लिमिटेड की, और लास्ट ट्रेडिंग डे में आप देखेंगे तो 0.82% के क्लोजिंग दिया था। आज के दिन मार्केट बंद था 26 जनवरी की वजह से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर के अंदर में आपको लास्ट टाइम के अंदर में रिकवरी देखने को मिली थी। लेकिन ये जो अपडेट निकल के आ रही है वो आपको खुश करने वाली है, इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 81 बॉन्ड्स को लेके यस बैंक काफ़ी चर्चे में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर जो हाई कोर्ट का फैसला है वो शेयर धारकों को निराश करने वाला था। लेकिन यहाँ पर एमडी ने इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए कहा है, क्योंकि इसके अंदर में 6 हफ्ते का समय दिया गया था। उससे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम यस बैंक के ऊपर में बने हुए क्यों हैं, इसके पीछे बनने का वजह क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। इस पैटर्न के अंदर में आपको बहुत सारी खास बातें देखने को मिलेंगी जो हमें देखना चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग में देखेंगे तो प्रोमोटर्स यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब यस बैंक का समय खराब हुआ था तो वहाँ पर प्रोमोटर्स इसे छोड़कर भाग चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आप FIIs का होल्डिंग देखिए। FIIs कंटिन्यूसली अपने होल्डिंग को बढ़ा रहा है और यहाँ पर 23.24% तक की होल्डिंग कर चुका है। लेकिन यहाँ पर आप DIS में देखेंगे तो DIS की होल्डिंग थोड़ी सी कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर में जो यस बैंक ने रिकवरी किया है, जो कुछ बैंकें थी वो यहाँ से निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से यहाँ आपको गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर में एनालाइज करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है यस बैंक के लिए, जहाँ पर आपको यस अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। दूसरी प्लस पॉइंट इसके अंदर में आप देखेंगे तो जो इसका ROE था वो कंटिन्यूसली आपको रिकवर होते हुए नजर आया है। यानी कि मार्च 2020-21 में आप देखेंगे तो ये माइनस में जा चुका था, लेकिन मार्च 2022 में आप देखेंगे तो ये 3% तक प्लस में आ चुका है। यानी कि यहाँ भी आपको रिकवरी नजर आ रही है। और इसके फंडामेंटल के बारे में आपको पता है, कंटिन्यूसली अपने फंडामेंटल को सुधार रही है। तो हम लेट ना करते हुए चलते हैं फटाफट से उस बयान के ऊपर में निकल के आ रही है, और शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। फ्रेंड्स, फाइनली हम उस न्यूज के ऊपर में आ चुके हैं जो न्यूज निकल के आ रही है। आप यहाँ पर इसके हेडिंग में पढ़ेंगे तो कुछ और ही यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। 81 बॉन्ड्स को लेके सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर सकती है परेशान। यानी कि यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8,415 रुपये का जो 81 बॉन्ड्स था उसको बट्टे खाते में डालने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसमें यहाँ पर 6 हफ्ते का समय दिया गया है, जहां पर यस बैंक ने फाइनल डिसीजन लिया था कि इसे अब सुप्रीम कोर्ट में हम अपील करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी इसी डिसीजन के ऊपर में बने रहता है, तब इन्वेस्टर्स का क्या होगा, वहां पर निवेशकों का क्या होगा, तो वो आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके हिसाब से बैंक के ऊपर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इस खबर में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हाई कोर्ट से निकल के अब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाने वाला है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये अगर कंटिन्यू रहता है, यही फैसला जारी रहता है, तो यस बैंक शेयर होल्डर्स का क्या होने वाला है। यहाँ पर आप इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं, जिसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि हालांकि जानकारों का कहना है कि यस बैंक के लिए ब्याज के भुगतान को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि अब उसके सामने किसी भी तरह की वित्तीय चुनौती नहीं है। यानी कि जो यस बैंक लगातार आपको घाटे में नजर आ रहा था, वो अब उस स्थिति में नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे जिसमें 48,000 करोड़ रुपए के बैड लोन को हटाया है और ARC को ट्रांसफर कर दिया है, जिसका फायदा अब यस बैंक को मिल सकता है, जिसमें 8,898 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल भी हाल ही में जुटाई है। यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ा चुनौती यस बैंक के सामने नहीं आने वाला है। इसलिए अगर आप मेरी बात माने तो आप इस शेयर के अंदर में होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने पहले से बाय कर रखा है तो उसे लंबे समय तक के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में रख सकते हैं। अगर आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो स्टॉक साइज फिर से आपको कहेगा कि आप 16 रुपये के आसपास का इंतजार कीजिए, और वहाँ यस बैंक अगर आता है तो वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। लेकिन वो भी बिना एनालिसिस के आप
बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। ये हमारा एनालिसिस है, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आपके हिसाब से यस बैंक के अंदर में क्या होने वाला है, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके अपने स्टॉक्स आई फैमिली को जरूर बताइएगा।